मान लेता है कि नहीं मेरे से हमारी सत्संग सुनने हैं, किसी और के सुनोगे तो काल खा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो असल में गुरु नहीं है, वो नहीं हो सकता। गुरु का मकसद एक ही होता है कि शिष्य आगे बढ़े। अगर इस सत्संग से भी, हमारे सत्संगों से भी, हमारे ज्ञान से भी आगे ज्ञान मिलता है, आप खुले हो, आप कहीं भी जा सकते हो। कोई बंधन किसी के पैरों में नहीं है, कोई बेड़ी किसी के पैरों में नहीं है। लेकिन जब आगे जाने की बात आती है तो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं ये सत्संग सुन रहा हूँ, क्या ये आगे का ज्ञान है या पीछे का ज्ञान है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमारे सत्संग सुन सुन के नकल तो कर देते हैं, नकल करके कुछ अलग बताने की भी कोशिश कर देते हैं। आपको लगता है ये कुछ अलग बता रहा है, वो केवल आकर्षण होता है। लेकिन जब आप वहां जाके नाम लोगे तो आपको फिर वही नीचे वाला ज्ञान समझा देगा, वो पकड़ा देगा। तो बहुत से ऐसे सत्संग होते हैं, अगर आपने आगे जाना है तो जा सकते हो, लेकिन कंफर्म करके जाना कि मैं आगे जा रहा हूं, क्या ये आगे का ज्ञान है या पीछे का ज्ञान है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सी चीजें आप नहीं समझ पाते, लेकिन गुरु हर चीज को समझता है। अगर वो सच में आगे का ज्ञान होगा तो हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है। असली सत्संग यही होता है कि जहां बंधन ना हो। कबीर साहब कहते हैं, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। सत्संग में पक्षपात नहीं होना चाहिए। कोई संत महात्मा कुछ बोल रहा है, ठीक है, वो समझाने की कुछ कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्या समझाना चाहता है सुने तो सही, लेकिन इसको खोल के, विवेक को खोल के कि वो कहाँ की बात कर रहा है। वो केवल सूरत की बात कर रहा है या वो शब्द की बात कर रहा है। क्योंकि सूरत की बात करने वाले भी सत्संग ऐसा ही करते हैं जैसा हम करते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, भीतर का गुरु चाहिए, भीतर ही गुरु है। बहुत से लोग हैं जो भीतर के गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन भीतर का गुरु तब कहाँ था जब शरीर नहीं था, तब तो बाहर ही होगा ना। बस वहां पे ये लोग अटक जाते हैं। भीतर का गुरु जिसको ये बोल रहे हैं, ये मन ही भीतर का गुरु है, जो आपके अंदर से आवाज देता है कि ये करो ये ना करो। ये मन ही तो है। पाप और पुण्य का जाल बिछा रखा है उसने। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन की। भीतर का गुरु, भीतर तो केवल आप हो या फिर मन है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। भीतर तो एक जीव है और ब्रह्म है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तीसरी क्या है? माया है। साहिब ने बोला, अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी पीना, 3 गुणों से खाड़ी पीना, तामे जीव ब्रह्म और माया। और तो कुछ है ही नहीं। तामे जीव ब्रह्म और माया, समृद्ध देखो खेल बनाया। तो जीव है, ब्रह्म है, माया है। ब्रह्म है मन, जीव हो आप और माया है ये 5 तत्व का शरीर। गुरु कहां गया? गुरु कहां गया? गुरु तो आप मान बैठे हो। किसको? ब्रह्म को, मन को। जबकि गुरु कौन है? वो पार ब्रह्म है। उसका भेद नहीं किसी को पता। वो शब्द गुरु को नहीं जान पा रहे हैं और भीतर के गुरु की बात कर रहे हैं। और भीतर का गुरु जब शरीर नष्ट हो जाएगा तब कहां चला जाएगा? भीतर का गुरु आपको पकड़ क्यों नहीं लेता? भीतर ही क्यों नहीं रखता है? भीतर ही रख ले सदा के लिए। अगर भीतर गुरु है तो क्यों शरीर से बाहर निकलना पड़ रहा है, वो भी इन दरवाजों में से? तो केवल भरमाने के लिए कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जो मालिक की वाणी है वो सारा निबिड़ा कर देती है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब।